पीर हक खतीब सरकार वो शख्स है जिसने आज पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा के रखी हुई है। अब आप चाहे पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, इनकी फूंक आप तक उड़कर आएगी और आपके तमाम मसाइल को मिनटों में हल कर देगी। जिन भूत उतारने के साथ साथ आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी का हल इनके पास मौजूद है। यहाँ तक कि कोई शख्स अंधा हो या उसके पैरों के अंदर माजूरी हो, वो शख्स इनके पास अपने कदमों पे ना आया हो, हजरत जी की एक फूंक पड़ते ही वो अपने पैरों पर चलना शुरू कर देगा और अपने पैरों पर चल के अपने घर वापस जाएगा। इन्हें चाहने वालों की तादाद आज लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में मौजूद है। वो जहाँ भी जाते हैं लाखों का मजमा इकट्ठा हो जाता है। जबकि आज के दौर में अगर देखा जाए तो कोई भी कॉमेडियन या कोई भी आर्टिस्ट अपने बड़े से बड़े शो के लिए 500 लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाता। इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल ग्राउंड जहाँ इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं, वहाँ पे 20-25 हजार से ज्यादा लोग जमा नहीं हो पाते। एक पॉलिटिशियन जिसके पास पावर भी होती है, हुकूमत भी होती है और पैसा भी होता है, उसको भी अपनी रैली के अंदर लोगों को जमा करने के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और यहाँ तक कि हजारों कीमे वाले नान बांटने पड़ते हैं। वहीं इस फूको वाली सरकार को अपने गिर्द हजारों लोगों का मजमा इकट्ठा करने में कोई वक्त दरकार नहीं होता। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि इस शख्स की लोगों के नजर में क्या कदर और वक़्त होगी। असल में इसकी दो वजूहत होती हैं। एक, लोगों में बढ़ती हुई जहालत और उनका अपने पेशवा के ऊपर अंधा एतमाद। वैसे देखा जाए तो इन दोनों वजूहात का असल रीजन दीन से दूरी होता है, क्योंकि एक शख्स अपनी नाम नेहाद करामात लोगों को दिखाने के लिए कोई पैसे भी नहीं लेता, लेकिन इनकी वीडियोस बनाकर पूरी दुनिया में लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और इस तरह अपने कुछ ना कुछ होने का लोगों को यकीन दिलाता है। 8-8 साल तक कंटिन्यूअसली नाश होने के दावे करने के बावजूद भी हैरत इस बात पे होती है कि लोग इसकी इन झूठी बातों के ऊपर यकीन भी कर लेते हैं। बर्रे सगीर पाको हिंद में ये चीज बहुत आम है कि लोग जिसको फॉलो करते हैं उसके ऊपर ऐसा एतमाद करते हैं कि फिर वो शख्स जो काम भी कर रहा हो उसको दीन से रिलेट करना शुरू कर देते हैं या फिर उसको दीन का हिस्सा समझना शुरू कर देते हैं, और वो भी बगैर किसी तहकीक के। जबकि होना ये चाहिए था कि आप अपने मानने वाले से कुछ भी अगर सुनते हैं तो आप उससे उसका सबूत मांगे या फिर कम से कम अपनी हद तक उसकी तहकीक करें। कहने को इन रूहानी पेशवाओं और बाबाओं की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी जब इनकी माली हैसियत की बात की जाती है तो लाखों रुपए की गाड़ियां और करोड़ों रुपए के घर इनकी मिल्कियत में होते हैं। अब ये सारी चीजें इनके पास किस तरह से आती हैं? क्योंकि ये कभी भी अपने किसी मुरीद से या किसी अपने पेशेंट से कोई पैसे तो चार्ज करते नहीं है और बाज़ाहिर इनका कोई बिजनेस भी नहीं होता, तो फिर इनके पास ये लाखों और करोड़ों रुपए की चीजें इनकी मिल्कियत में किस तरह से आती हैं? शायद आपको सुन के यकीन भी ना आए कि जो लोग इनको अपना कुछ मानते हैं और इनके ऊपर अंधा एतमाद करते हैं, वो इनकी दिल से इज्जत करते हैं और अपना सब कुछ इनके ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, और उन्हीं मासूम लोगों की मासूम जहनियत से खेलकर ये अपनी प्रॉपर्टियां बना रहे होते हैं। एज ए मुस्लिम हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो बाबा, पीर, खतीब लोगों को अपनी नाम नेहाद करामात दिखाकर अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ लोगों के मासूम होने का इस्तेमाल करते हैं और उनकी मासूम जहनियत से खेलते हैं, क्योंकि ये सारी करामात इस्लाम से ज्यादा हिंदू और क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में पाई जाती हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने की मुहिम में काफी हद तक कामयाब भी रहते हैं। इसी तरह से ये पीर हक खतीब सरकार भी कभी लोगों के मुंह से कीले निकालते नजर आते हैं तो कभी किसी खातून की आंख से जंजीर निकालते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में तो इन्होंने ये दावा किया कि मैं पिछले 8 साल से नहीं सोया। अब ये सारी चीजें सुनकर एंकर पर्सन इकरारुल हसन ने ये इरादा किया कि मैं इनके तमाम झूठों से पर्दा उठाऊंगा और लोगों के सामने इनका सच लेकर आऊंगा। इसीलिए जो जो करामात ये पीर हक खतीब सरकार अपनी वीडियोस में करते हुए नजर आते हैं, वो सारी करामात इकरारुल हसन ने अपने बंदे के साथ मिलकर लोगों को करके दिखा दी। एक वीडियो में इकरारुल हसन ने अपने एक शख्स के साथ कीले निकाल कर दिखा दी, तो एक वीडियो में इकरारुल हसन ने उसी शख्स की आंख से जंजीर बरामद करके दिखा दी। अब इकरारुल हसन का ये कहना था कि हम इनके झूठे और फरेबी करामात को काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहे थे और उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने प्रोग्राम में इनको दावत देंगे या फिर ये हमें खुद अपने किसी प्रोग्राम में कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्डिंग ये सारी करामात हमारे बंदे के ऊपर करके दिखाएं। और अगर पीर हक खतीब सरकार अपनी इन तमाम करामात को इकरारुल हसन के एक शख्स के ऊपर करके दिखा देते हैं तो इकरारुल हसन इनसे ना कि माफी मांगेंगे बल्कि इनकी तमाम बातों को सच मानते हुए सहाफत से भी इस्तीफा दे देंगे। अब देखना ये है कि पीर हक खतीब सरकार इकरारुल हसन का ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं या फिर उससे राह फरार इख्तियार करते हैं। अब हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की हक तलफी या किसी को झूठा या सच्चा साबित करना नहीं है, बल्कि लोगों के सामने आजकल के हकाइक रखना है। तो आप लोग इन तमाम मामलात को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।